आइए आज इतिहास के क्लास में नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष, जो कि 1934 से 45 तक का है, उससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो नाजीवाद ये हिटलर के द्वारा स्थापित एक संस्था थी और इसका समर्थक जो है हिटलर था और इसी ने शुरुआत किया था। तो इसमें हम हिटलर के बारे में अधिकांशतः अध्ययन करेंगे और हिटलर का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रथम क्वेश्चन है, नाजीवाद किसका समर्थक था? ठीक है, यानी किस सिद्धांत पर ये ज़्यादा फोकस करता था? तो ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, यानी राज्य ही सर्वोच्च है, इस पर नाजीवाद का ज़्यादा समर्थन था। ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की समर्थन नहीं होती थी। उसके बाद कहता है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था और इसी ने नाजीवाद का प्रवर्तन किया। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? यानी जगह जो था वो जर्मनी में था। ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था हिटलर का और इसने नाजीवाद का उत्कर्ष किया कहाँ पे? जर्मनी में। उसके बाद है मेन कैम्प, एक पुस्तक का ये नाम है और इसके लेखक थे हिटलर और इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। मेन कैम्प का अर्थ होता है मेरा संघर्ष। तो इस पुस्तक के लेखक थे कौन? हिटलर। आगे है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो जर्मनी का चांसलर 1933 में हिटलर बना। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जनरल कंपटीशन में भी पूछता है और सिलेबस से भी पूछा जाता है आपके। गेस्टापो एक दल का नाम था, गेस्टापो। तो ये गुप्तचर पुलिस थे, जैसे हम लोग सीबीआई को देखते हैं, खुफिया एजेंसी। तो ये गुप्तचर पुलिस का दल था गेस्टापो। उसके बाद है, हिटलर की प्रजातीय नीति के शिकार कौन बने? तो सबसे ज़्यादा क्षति जो पहुंचा था हिटलर के द्वारा वो यहूदी धर्म के लोगों को पहुंचा था। तो ये यहूदी लोग जो है इनके शिकार बने थे प्रजातीय नीति के। उसके बाद है, हिटलर का प्रचार मंत्री, यानी हिटलर के बारे में प्रचार करता था, तो ये कौन था? तो ये गोबेल्स थे, हिटलर के प्रचार करने वाले। उसके बाद है, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो ये 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी, यानी सदस्य से हट गया। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ठीक है, तो इसने पोलैंड पे आक्रमण किया था, इसी के बदौलत द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई। तो इसी समय ये आक्रमण किया हुआ था। तो ये एक रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो उस समय मार्क था। ठीक है, इसके बाद जर्मनी का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर उद्योग धंधा ज़्यादातर था, तो ये रूर था, जहाँ इंडस्ट्री स्थापित हुआ करता था। उसके बाद नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? यानी जैसे हम लोग का झंडा था ना जी, या अशोक स्तंभ ये है, तो उसी तरह से ये नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो लाल रंग का स्वस्तिक था। स्वस्तिक जो हम लोग के यहाँ भी इसका यूज होता है पूजा पाठ में, स्वस्तिक बनाया जाता है इसे। सॉरी, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, तो यही चिन्ह लाल रंग के झंडा पर होता था। उसके बाद है जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ये था राइख स्टॉग। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? तो ये हिटलर ने दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो ये 1939 में, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1945 तक ये चलती रही। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवाद का प्रवर्तक था। उसके बाद है जर्मनी में चतुर्वर्षीय योजना यानी 4 वर्ष का योजना कब लागू की गई? तो ये 1936 में। उसके बाद है एक राष्ट्रपति थे जो हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। तो ये कौन थे? तो ये हिंडेनबर्ग थे। हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। एक बार और रिपीट कर दिया जाए। नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मेन कैंप का लेखक कौन था? हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर की प्रजातीय नीति के शिकार कौन बने? यहूदी धर्म के लोग। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स था। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1933 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? पोलैंड की। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? मार्क था। जर्मनी का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो रूर था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वस्तिक था। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइख स्टॉग। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? 1939 में। हिटलर किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद का। जर्मनी में चतुर्वर्षीय योजना कब लागू की गई? 1936 में। किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया? तो हिंडेनबर्ग ने। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इसे आप ज़रूर देखें और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।